आज हमने सीखना है HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं और बनते किस तरह। अच्छा, इनपुट के अंदर जो मेन चीज होती है ना, वो होती है टाइप। फर्स्ट नेम, मैं जैसे ही नाम शुरू करूंगा ना फरहान, तो वो मिट गए। तो आज हमने सीखना है HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं और बनते किस तरह। ओपन विद कोड नोटपैड। सबसे पहले स्ट्रक्चर जल्दी से बना लेते हैं। HTML क्लोज HTML हेड ओपन हेड क्लोज। और फिर क्या था, बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। सही है। उसके बाद हेड में भी हम कुछ नहीं लगाते बल्कि टाइटल लगा देते हैं। TITLE टाइटल, TITLE टाइटल क्लोज होगा। HTML फॉर्म्स, और हेड में हम बॉडी में हम हेडिंग देंगे H1। अच्छा दफ़ा कितने टैग होते हैं हेडिंग के? 6 टैग होते हैं। सही। लर्निंग HTML फॉर्म्स, ठीक है। अभी इधर हम बनाएंगे जी, इसको पहले चेक करते हैं ओपन करके। सही है, ये हेडिंग हमारी आ गई। इसको हम कर सकते हैं सेंटर, CNT और सेंटर इधर से क्लोज, CNT और सेंटर, ठीक है। ये सेंटर आ गया। अच्छा, HTML फॉर्म्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी वेबसाइट के अंदर। जिस तरह हम कोई लॉगिन पे जाते हैं ना, फेसबुक की लॉगिन पेज पे, तो वो एक फॉर्म बना हुआ आता है। आपका नेम मांगता है, साइन अप लॉगिन नेम मांगता है, और ईमेल मांगता है कि आप लॉगिन करें, उसके लिए पासवर्ड वगैरह होता है, वो चीज़ें। तो ये फॉर्म जो होता है तकरीबन हर वेबसाइट के अंदर ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सीखना ज़रूरी है। अच्छा, जिस तरह बाकी टैग्स होते हैं ना HTML के अंदर, इसी तरह फॉर्म का टैग होता है। फॉर्म ओपन हुआ और साथ ही फॉर्म क्लोज हो गया। अभी जो सारी फॉर्म की चीज़ होती हैं, पासवर्ड, यूज़र की पिक्चर अगर मांगनी हो, ईमेल, और सेलेक्ट कोई टैग करना हो चीज़ें, तो वो सारी फॉर्म के अंदर होती हैं। सबसे पहले फॉर्म के अंदर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। नेम तकरीबन ज़्यादातर यूज़, उसके लिए हम लेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। नेम तो हम वैसे भी लिख सकते हैं, H1 के अंदर नेम लिखे और नीचे इनपुट का बॉक्स बना दें, और उधर हम यूज़र कहीं भी इधर अपना नाम लिखो। लेकिन लेबल क्यों यूज़ होता है, ये फॉर्म के अंदर ज़रूरी चीज़ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक लेबल है और एक, बल्कि लेबल आपको दिखा देता हूँ, इंटर नेम। हाँ, वो भी डाल सकते हैं, कॉलन ये चीज़ अच्छी है। इनपुट, अच्छा इनपुट का टैग जो है वो भी सेल्फ डिपेंडेंट है, सिर्फ ओपन होने से एक बार कहा जाता है, ठीक है। ओपन करना होता है इसका, जिस तरह हमने क्या कौन सा किया था ऊपर हेड के अंदर, लिंक वाला टैग, ठीक है। ये भी इसी तरह। अच्छा, इनपुट के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है टाइप। अगर आपको इनपुट की टाइप्स आ गई ना सारी, तो आप फॉर्म को ना आपको बनाना आ जाएगा सारा कुछ। तो हम अब देखते हैं टाइप्स। टाइप इसी तरह इक्वल डालना है और डबल कॉमास डालना है, ठीक है। इसके अंदर हम यूज़र से मांग रहे हैं कि यूज़र इधर अपना नेम लिखे, तो नेम के लिए हम टेक्स्ट टाइप यूज़ करते हैं। नेम के अंदर कुछ भी आ सकता है, हुज़ैफा 123, हुज़ैफा @123, तो इसलिए टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट से मुराद ये सारे बटन देते हैं, सही है ना। अभी देखना, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो नेम आ गया। अभी इधर मैं कुछ लिखूंगा, 123 भी आ रही है, ABC भी आ रही है, ये वाले भी आ रहे हैं, @ ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ यूज़र अपना कुछ भी नाम लिख सकता है। BR का टैग बताया था मैंने आपको, BR करता है ब्रेक करता है, वो इंटर नेम से अभी ये अगली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये ब्रेक कर देता है। अच्छा, और क्या चीज़ है जी इसके अंदर, हम अभी क्या चाहते हैं कि आज जब यूज़र जो है जो BR कोड लगाता है, BR टैग भी सेल्फ डिपेंडेंट है, सिर्फ ओपन होता है। ये देखो, अभी हम चाहते हैं कि यूज़र जो है ना वो इंटर नेम पे क्लिक करे तो ये चीज़ फोकस हो जाए। ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसको वो जो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाए सही करके, ताकि यूज़र जो भी आए ना वो इंटर नेम पे जैसे क्लिक करे तो ये चीज़ फोकस हो जाए। वो नेम पे क्लिक करेगी, हमें साथ भी तो सकती है। साथ भी देखो, ये भी चीज़ है, इधर अगर करता है तो इधर भी हो जाए, और इधर करता है इधर से भी हो जाए, अचानक उसको कुछ हो जाए। लेकिन ये है कि ये ऐसा फ्रंट एंड डेवलपर, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ को लिए। आगे बहुत सारे इनपुट्स ऐसे आएंगे जिनको हम क्लिक करें तो वो भी क्लिक हो जाए, उसके लिए मेन चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए क्या करते हैं, लेबल के अंदर हम लगाते हैं फॉर, हाँ FOR, ठीक है, ये याद कर लो। इसके अंदर हम लिखेंगे जी, कुछ भी लिख सकते हैं, इंटर नेम या ABC 123 कुछ भी लिख सकते हो। और जो इनपुट हमने टैग करना है ना, ताकि जो फोकस हो, उसके अंदर लिखेंगे ID और जो लेबल के अंदर फॉर है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सिर्फ हमने इंटर लिखा है तो उधर भी इंटर होना चाहिए, और अगर ID लिखी है तो वो सॉरी इंटर नेम लिखा है तो इधर पूरे इंटर नेम होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो
अब जैसे मैंने इंटर पे नेम पे क्लिक किया तो वो भी फोकस हो गया कि मतलब हम चाह रहे हैं कि ये जो नेम है ना ये से डिफाइन कर रहा है कि इधर इस जगह पे आप अपनी नेम लिखो। समझ आ रही है मेरी बात? अभी सिर्फ आप ये याद कर लो। अभी आप कह रहे थे ना कि यार यूजर ड्रैग इधर क्लिक कर लें, क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें आएंगी जिससे हमें ये जरूरत पड़ती है जगह की, इस चीज़ की, ताकि हमें ये पता हो। फॉर लगाना है और इधर हाँ, लेबल के अंदर क्या लगाना है? फॉर फॉर लगाना है, और इनपुट के अंदर आईडी लगानी है, और वो दोनों सेम सेम होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये हमने चेंज कर दी ना, 2 रख दिया, तो ये अभी नहीं करेगा, ये देखो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे हम इधर भी 2 डालेंगे, रिफ्रेश किया, ये देखो इसको, इस पे फोकस आ गया है, इसको कहते हैं फोकस। ये जरूरी नहीं है कि इसका नाम और इसका नाम सेम, यहाँ कुछ भी हो सकता हाँ। है। और ये दो सेम हाँ, ये 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए। ये तो बस लेबल है, इधर कुछ भी हो सकता है, ये इसका इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अभी क्या चीज़ है? अभी एक और चीज़ होती है कि जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी वेबसाइट है ना पानीडा, इसके अंदर एक होगा चीज़, ये देखो, ये देखो, ये इसके अंदर कुछ चीज़ लिखी है ना, फर्स्ट नेम। मैं जैसे ही नाम शुरू करूँगा ना फरहान, वो मिट गया। ये क्या कर होता है? ये भी एक एडवांस लेवल फ्रंट एंड डेवलपर को पता होनी चाहिए कि यूज़र फ्रेंडली जिस तरह होती है ना, ताकि कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया तो उसे पता चल जाए कि मैंने इसके अंदर क्या लिखना है। उसे कहते हैं प्लेस होल्डर, PLACHOLDER, प्लेस होल्डर। इधर आप कुछ भी लिखोगे वो उधर शो होगा। इधर ये भी इसके आगे हाँ बिल्कुल, ठीक है। अभी देखो रिफ्रेश किया तो इंटर नेम आ गया। अभी जफा लिखूंगा तो वो मिट गया। ये बस डिफाइन कर रहा होता है कि यूज़र ने इधर क्या लिखना है। दो चीज़ ये बस, इसमें और भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन जो ज़रूरी सारी चीज़ें वो यही है। इंटरनल लेबल के साथ इनपुट लगाना है अब टाइम, क्या होगा? अभी हम बनाते हैं जी एक और चीज़ पासवर्ड के लिए, बल्कि ईमेल के लिए, ठीक है। इसको भी सेम है। हाँ, उसके लिए भी सेम, सिर्फ क्या चेंज होगी? टाइप। देखो इंटर, इधर लिख देते हैं ईमेल, इंटर ईमेल, और इंटर ईमेल। टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट थी ना, और अभी कर देंगे जी ईमेल। ईमेल से होगी टाइप। हाँ, ईमेल के लिए टाइप ईमेल होगी। इंटर प्लेस होल्डर लिख देंगे जी इंटर ईमेल, ठीक है। अभी इधर बी आर डालना पड़ेगा, इसके बाद GR कॉपी, ठीक है। तो जैसे हम इधर क्लिक करेंगे ये फोकस हो गया है। अब आप कहोगे यार फरहान भाई ये तो सारा वही टेक्स्ट वाला काम कर रहा है, आपने टाइप ईमेल क्यों दी? तो उसका ये इस ये वजह से दिया। अभी देखना, मैं इधर लिखूंगा ना, इसकी टाइप ईमेल है, ठीक है ना। फरहान मैंने लिखा, लास्ट नेम लिखा, ईमेल के अंदर @ मैंने नहीं डाला, ठीक है। ये बात याद रखना। नंबर के अंदर नंबर लिखा और मैसेज के अंदर कुछ ना कुछ लिख दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ना, तो इसने मुझे एरर दिया, कहता है प्लीज़ इंक्लूड @ अगर इसकी टाइप ईमेल ना होती ना तो ये एरर ना देता। अभी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, पता होनी चाहिए कि ईमेल टाइप हम इसलिए देते हैं ताकि यूज़र अगर @ बीच उसने नहीं डाला तो वो फिर ज़रूरी है कि वो @ डाले, तब तक हमारा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। 2 चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ है जी पासवर्ड। इंटर इसमें कौन से यहाँ टाइप पासवर्ड लग जाएगा। टेक्स्ट रखेंगे या नहीं, टाइप पासवर्ड अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वो समझ आ रही है। वो इंटर पासवर्ड, इंटर PASSWORD, वैसे समझ आ रही है आपको? हाँ नहीं कितने ऐसा मतलब सही। ये टाइप पर रखेंगे PASSWORD, पासवर्ड, इंटर पासवर्ड होल्डर हो गया सारा कुछ। देखना अभी मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो वो शो नहीं हो, वो इसके लिए इंटर पासवर्ड टाइप पासवर्ड रखते हैं, हाँ शो नहीं होता। तो उसके लिए बंदे को शो कराने के लिए वो आई लगती है, वो बाद में करेंगे, वो दीजिए, ठीक है ना। तो एक ये 3 टाइप बहुत आसान है, इसके लिए इतने कोई ज़रूरी है कि आपने जेल लगाना पड़ेगा। सिर्फ नेम अगर यूज़र का अपने मांगना है तो उसके लिए टाइप देंगे टेक्स्ट, ताकि यूज़र उसके अंदर नंबर भी लिख सके, कुछ भी लिख सके। और ईमेल मांगना है @ के लिए हमने ईमेल डालना है, ज़रूरी टाइप ईमेल डालनी है। और पासवर्ड के लिए ताकि अगले बंदे जब आप लिख रहे हो तो ताकि आपके पास जो बैठा हुआ उसे नज़र ना आ जाए, जल्दी से लेके इंटर दबा दो, ठीक है ना। ये इसकी ये टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हो गई। अभी हम चाहते हैं कि यार इधर देखो मेरी वेबसाइट के अंदर क्या है। अभी इधर यूज़र जो है ना वो लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है ना, ABC तो लिख ही नहीं चाह रही है। इसकी वजह क्या है कि हमने इसकी टाइप नंबर लिखी हुई है। जैसे नंबर लिखूंगा तो नंबर लिखे जाएंगे। इंटर क्यों नहीं जाता? अच्छा, तो कंट्रोल V, इंटर नंबर हो गया, इंटर नंबर, टाइप भी फिर नंबर लिखनी होगी, ठीक है। UMBR नंबर, प्लेस होल्डर, इंटर नंबर, ओके हो गया।
हमने किया सेव, सेव किया कंट्रोल एस और इसके फोकस हुआ। अभी कुछ भी लिख रहे जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 लिखेंगे ना तो वो सारा हो जाएगा, ताकि यूज़र इधर अपना नंबर दे सके। ये जो 4 टाइप्स है ना, ये 4 टाइप्स बिल्कुल ही चीज़ है, इनकी सिर्फ टाइप चेंज करनी है 4 इनपुट्स की। उसके बाद आता है ना, हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से डिमांड कर रहे हैं कि वो कोई चीज़ सेलेक्ट करें। एक ड्रॉप डाउन बना होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट सेलेक्ट ऑप्शन, सेलेक्ट HTML सेलेक्ट, हाँ ये इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ट्राई योरसेल्फ, हाँ ये देखो आप ना सब देखोगे मोबाइल पे, तो वो कहते हैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करो, तो नीचे खुली आ जाती है। ये वो चीज़ है, ठीक है ना। अभी वो हम करते हैं, लैंग्वेज में भी आता है। हाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करो, कुछ ना कुछ करो, ठीक है। तो इसके लिए इनपुट नहीं यूज होता। हाँ इसके लिए क्या होता है, लेबल तो हम लगाएंगे, कंट्रोल भी करते हैं ना, लेबल तो हमने लगाया, ठीक है। इधर हम लिखते हैं SELEC सेलेक्ट योर कंट्री, COUNTRY कंट्री। फॉर के लिए हम कर देते हैं जी, बस फॉर को भी ये कंट्रोल लिख दिया, लेबल ही होगा। और इधर होती है चीज़ सेलेक्ट के लिए टैग भी सेलेक्ट का यूज होता है, इनपुट नहीं होगा, ठीक है। SELECT सेलेक्ट ओपन हुआ, साथ क्या होगा, सेलेक्ट क्लोज होगा। इनपुट को तो हमने नहीं किया। इसको इनपुट को क्लोज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अंदर टाइप्स यूज होती है। इसके अंदर हमने डालने ऑप्शन, तो ऑप्शन डालने के लिए हमेशा जब भी कोई चीज़ टैग के अंदर डालनी हो ना, तो उसे फिर क्लोज करना जरूरी हो जाता है। अभी इसके अंदर डालना ऑप्शन, तो ऑप्शन का टैग ओपन, स्पेलिंग ठीक है ना, ओपन किया ऑप्शन, ऑप्शन का टैग क्लोज। इधर चलते हैं जी हम, USA कॉपी किया और 3 4 और डाल दिया, ठीक है 5 हो गए टोटल। ऑप्शन 2 कर देते जी ईरान, और UK कर दिया, पाकिस्तान कर देते इधर, ठीक है, और इंडिया कर देते, ठीक है। ये अभी हमारे ऑप्शन आने चाहिए 4 5 6, टोटल 6 में 5 है। सेव किया तो ये देखो सिलेक्ट योर कंट्री, तो ये आ गया UK। हाँ अभी देखो रिफ्रेश करूंगा तो USA ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, क्यों, वजह पहले भी ठीक है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि यार अगर हम चाहते हैं पाकिस्तान इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो, हालांकि वो है नीचे। इसके लिए एक चीज़ यूज होती है SELECT सेलेक्टेड इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, सेलेक्टेड करली ब्रैकेट क्लोज, समझा रही है। सेलेक्टेड इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करनी है, उसके अंदर फिर अंदर सेलेक्टेड कर देना है। तो जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखा ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ होगा। तो ये छोटा सा चीज़ है, ये आपने याद रखनी होगी कि जब भी कोई चीज़ हम चाहते हैं कि ये सिलेक्ट हो पहले से, तो उसके लिए क्या यूज होता है, सेलेक्टेड बस, हाँ ब्रैकेट में सेलेक्टेड। हाँ ये थोड़ा सा याद कर लो कि कोई भी हमने चीज़ सेलेक्ट करने के लिए करनी हो तो सेलेक्ट का टैग ओपन करेंगे और उसे क्लोज करेंगे, बीच में ऑप्शन दे देंगे बस, और कोई भी इशू नहीं। अच्छा एक और चीज़ आपने देखी होगी फॉर्म के अंदर के वो कहते हैं कि आप इनमें से अपनी जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है ना, उन पे चेक बॉक्स लगा, तो टिक 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 टिक, वो डब्बे से बने होते हैं, वो अभी हम बनाएंगे। LABL लेबल, LABL लेबल, ठीक है। इसकी जो है ना ये सॉरी लेबल लग गया, लेबल के अंदर लिखेंगे सेलेक्ट किधर गया, LECT सेलेक्ट स्पोर्ट्स, ऐसे इसमें ठीक होगी फेवरेट स्पोर्ट्स, अरे तो ठीक नहीं है स्पोर्ट, यस वन सेकंड, स्पोर्ट्स मस्ट बी स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। इधर हम डालेंगे जी, इधर फिर इनपुट का टैग ही डालेगा, क्लोज किया, इसकी टाइप चेंज होगी, फिर सिर्फ टाइप चेंज होने से पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी देखने क्या हो जाएगा, CH चेक बॉक्स, और इसकी कितनी टाइप्स काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, तकरीबन उस दिन हमने किए तो टोटल बनी थी इनपुट की टाइप्स 9 बनी थी, 9 के 10 बनी थी। हमने ये पहले की हुई है, जहन भाई को सिखाया मैंने, तो और ये उसमें से नहीं था, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है। इसको हटा के जो सिर्फ इनपुट की टाइप्स थी ना, वो 9 बनी थी। बाकी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो उससे हट के ये था और एक दूसरा था, टोटल 11 थे। अच्छा इधर हम करेंगे जी इनपुट की टाइप चेक बॉक्स है, साथ हम एक और लेबल लगाएंगे, ये मैं बताता हूँ क्यों लगा रहा हूँ। एल लेबल क्रिकेट CRICKET, ओके कॉपी कंट्रोल V,
तो चेक बॉक्स हो गया इनपुट क्रिकेट, फुटबॉल, बस, BS, बास्केट क्यों बनते हैं BS, बास्केट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन डाल देते हैं यहाँ पर। हाँ बैडमिंटन, ठीक है बैडमिंटन। अभी हम करते हैं इसको रिफ्रेश। एक चीज़ और हो गई, BR नहीं डाला, यहाँ पर है BR 2 डालते हैं और फिर BR ठीक है, कॉपी, ये देखो हम यूजर को कह रहे हैं कि वो अपना फेवरेट स्पोर्ट्स सेलेक्ट करे, या 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है सारे भी कर सकते हैं कि ये सारे मुझे पसंद है। एक करने के लिए वो एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो इसमें होती नहीं है। ये जो चेक बॉक्स यूज़ होता है ना, ये ताकि आपको एक अंदर लिस्ट है, तो जो है ना हम ऐसा डेवलपर यूज़र से कह रहे हैं कि आप इनमें से जितनी मर्जी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इजाज़त है। चेक बॉक्स इसलिए यूज़ होता है, ये बात याद रखेंगे। हमारी टाइप्स कितनी हो गई, 4 ये थी और ये 5 हो गई है। अभी हम एक और BR इधर लगा के आगे जाते हैं। ये समझ आइए ना इसका, इसकी टाइप सिर्फ चेंज हुई है, तो ये देखो ये इन बॉक्स से हट के छोटा सा डब्बा बन गया सिर्फ टाइप चेंज करने से, और ये लेबल मैंने से लगाया था ताकि आगे नजर आए कि ये क्या चीज़ है, ऑप्शन हो। अच्छा अभी हम करते हैं जी एक और वो वाली चीज़ जिसमें यूज़र जो है ना सिर्फ एक चीज़ सेलेक्ट कर सके, जिस तरह जेंडर होता है। अभी वो हम करते हैं लेबल, लेबल इधर लगाते हैं, सेलेक्ट जेंडर, इनपुट, टाइप इसकी क्या होगी, टाइप इसकी होगी रेडियो, RADIO, ये बाहर आ गए, ठीक है। ठीक है ना, 3 डालते हैं, रेडियो हो गई, और इधर डालते हैं मेल, फीमेल, हाँ और फीमेल, ठीक है। तो अभी देखना, सेव किया हमने, BR डाल दिया, इधर नहीं डाला, सेलेक्ट जेंडर। अभी देखो मैं फीमेल पे कर रहा हूँ वो भी हो रहा है, मेल पे कर रहा हूँ वो भी हो रहा है, फीमेल पे कर रहा हूँ वो भी हो रहा है। तो लेकिन हम तो कहते हैं एक, अब देखो ना किसी फॉर्म के अंदर हम फॉर्म जमा करते हैं तो सिर्फ वो एक एट टाइम एक ही कर सकते हैं यूजर, तीनों कर दिया फिर तो मस्त बन जाएगा कौन कौन से है, ठीक है ना। तो उधर फिर इस जगह पे लगाते हैं नेम, जो कि हम तीनों को सेम दे देंगे, ठीक है। जेंडर नेम इक्वल टू जेंडर हो गया तो सही है, नेम इक्वल टू जेंडर। अभी क्या होगा, एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होगा, ये देखो, ठीक है। अगर इनमें से थोड़ा सा भी गलती आ गई ना, जेंडर एस आ गया तो ये फिर मस्ती कर जाएगा, सेम नाम कुछ भी दे, हाँ वो कुछ भी दे सकते, वो जरूरी है। देखो अभी फीमेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, बार बार खत्म नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमने इसका नेम गलत कर दिया। अभी सेम नेम है ना, तो देखिए नेम इधर कुछ भी दे सकते हो, जिस तरह मैंने ये नहीं बताया था कि ऊपर में कि फॉर और ID के लिए कुछ भी अंदर लिख सकते हो, लेकिन होनी सेम चाहिए। ये थोड़ी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि रेडियो के अंदर अगर हम एट अ टाइम एक ही चीज़ सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, रेडियो ये गुलदारे के लिए, ठीक है, ताकि यूजर सेलेक्ट कर सके ना। इसमें भी हो सकती है, इसमें भी ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता हो, क्योंकि कुछ चीज़ होती है जो स्पेसिफिक डिफाइन करती है ना चीज़ को। नेम जेंडर नहीं, इसमें नहीं हो रहा, वो बोलते हैं फ्लैश किया नहीं, वो सिर्फ रेडियो के अंदर है, ठीक है ना। अब देखो ना ये नहीं, तो अगर उसमें हो जाता तो फिर रेडियो की टाइप बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये फिर कुछ चीज़ होती है जो सिर्फ हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन करी होती है, समझ आइए। अभी एट अ टाइम एक सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जूस टाइप रेडियो यूज़ करते हैं, और साथ नेम तीनों का सारों का सेम कर देते हैं अगर हमने एट अ टाइम एक सेलेक्ट करनी है तो, ठीक हो गया। हमारी अभी कितनी होगी, 1 5 और नहीं 6, 1 2 3 4 5 6 इनपुट की टाइप 6 हुई है, और साथ में ये मिला के 7 हुई है टोटल, क्योंकि वो इनपुट तो नहीं है ना। अच्छा और हमने दिन किया था यार, हाँ डिस्क्रिप्शन। अभी देखो देखो भाई इधर देखना, तो याद है, ये देखो ये अब इधर मैसेज है, अभी देखो इधर ये बड़ा भी हो जा रहा है, छोटा भी हो रहा है। यूजर जो मैसेज लिखेगा ना, इधर देखना मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो अभी नीचे आता जा रहा है, यूजर को शो हो रहा है सारा मैसेज, जबकि अगर हम इनपुट के अंदर लिखें तो ये देखना वो टेक्स्ट गायब होता जाएगा, पीछे जा रहा है, यूजर को शो नहीं हो रहा।
तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि यूज़र ने कोई बड़ा मैसेज भेजना है ना हमें, डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ की, तो काम के वो सेंड कर सके। तो इसके लिए भी इनपुट का टैग यूज़ नहीं होता। नहीं होता इनपुट। हाँ, इसके इनपुट के लिए नहीं होता, इसके लिए होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट सही है। किधर है हमारी वेबसाइट? हाँ, ये देखो ये बना हुआ होगा, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी हाइट रेट बड़ी करने के लिए वो फिर हम एक चीज़ मेरे ख्याल से यूज़ होती है, कॉलम्स, मेरे ख्याल से 20 करो शायद ये वर्क करे। हाँ नहीं, ये भी नहीं, रोज नो कॉलम्स इक्वल टू, ये खुद ही अभी बता रहे ना, नहीं बड़ा खुद हो गया। हाँ वो बड़ा खुद नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ कौन से रोज करें इसकी। ये वर्क नहीं कर रहा यार, उस दिन क्या किया था हमने, किधर है एंड लेक्चर वर्क स्लैश क्लासेस, ये हमने जन बनाया हुआ था। ये उसने बनाया नहीं, ये मैं उनको प्रैक्टिस करा था, हमने किया था। इसमें CSS भी डिज़ाइन थोड़ी बहुत की थी, वो करेंगे इंशाल्लाह सारी ओपन विद नोटपैड। तो इसके अंदर हमने क्या किया था, टेक्स्ट एरिया, हाँ रोज 8 इस तरह करते हैं। रोज। ये बड़े से तो किया है किसने नहीं बनाया? वीडियो रुका यार, एक लड़का है मेरा दोस्त है ना, वो इसने डिप्लोमा मेरे साथ किया, वो भी करता होता है, उसको मैं वीडियो सेंड करके। उसको नहीं आता फिर? नहीं सही आता तो है, और भी लड़के हैं ना, मैंने कहा रिकॉर्ड हो, अगर कोई नया लड़का आ जाए ना तो उसको दोबारा से मुझे नए से ना सिखाना पड़ा। अब देखो पिछले हफ्ते जान को सिखाया हुआ मैंने, अभी आपको दोबारा सिखाना पड़ा, वजह क्या है कि वीडियो नहीं बनेगी, तो सिर्फ मेन चीज़ इसलिए बना रहा हूँ वीडियो। अच्छा रोज 8 किया तो देखो ये बड़ा हो गया, रोज की ज़्यादा हो गई। अभी खुद ही होगा। हाँ ये देखो, इसकी दबा के आगे बड़ा खुद भी कर सकते हैं, और बड़ा करना तो देखो ये ऑटो भी है ना, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना नजर आए, जिस तरह हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये नजर आ रहा है ना, ये रिफ्रेश करूंगा तो देखना इतना नजर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ समझते हो ना, कि जब हम रिफ्रेश करने के बाद वेबसाइट लोड आना तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ नजर आए, तो वो इसमें मेरे ख्याल से 8 नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से 6 हैं रोज़। और जो ये छोटा करना चाहे तो कर सकता है, ये देखो इसके ज़्यादा वो क्या होगा दिया था उसमें रोज 8, ठीक है, रोज इसको कहते हैं ना, ये सारी रोज। यहाँ भी ये हाँ ये देखो कितना आसान है, ये सिर्फ एक टैग है, और इसका मेरे ख्याल से ये सिर्फ यूज़ हो जाता है। इसको सिर्फ हम ओपन करें अगर किधर, तो अच्छा ये गलती हो गई, हाँ ये सर ये कुछ ये हमारा HTML इसके अंदर आ गए, देख रहे हो, एक मिनट शायद इसको क्लोज जैसे करें। हाँ नहीं ये सर ये टैग ऐसा है कि जिसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है, ज़रूरी है, टेक्स्ट ARE। बस ज़्यादातर टैग्स होते हैं ऐसे जो क्लोज करना ज़रूरी होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं क्लोज करना ज़रूरी होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।